हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय श्री राम। दोस्तों चलिए 100 इडली की रेसिपी की सीरीज़ को आगे करते हैं। और मैं यहाँ पर आपको 2-4 इडली की वैरायटी फिर से बताऊंगी, जिसमें मैं चुकंदर एक हेल्दी ऑप्शन ली हूँ। और चुकंदर को रफली चॉप करके मिक्सर में बिल्कुल चिकना पीस लीजिए, उसमें थोड़ा सा नमक ले लेना है। और यहाँ पर ये बैटर बनाना मैं पहले आपको बताई थी। 3 गुना चावल और उसका 1 हिस्सा उड़द दाल का होगा। इस तरह से बैटर आप मेरे पुराने रेसिपीज़ में देख सकते हैं। और ये है डाइस्ड चीज़, इसको इडली के बीच बीच में डाल देंगे। और आप यहाँ पे स्लाइस चीज़, कोई भी प्रकार का चीज़ आप ले सकते हैं। और इस तरह से थोड़ा सा बैटर पोर करने के बाद बीच में आप क्या करें, थोड़ा सा चीज़ डाल दें, कोई भी प्रकार का चीज़ आप डाल सकते हैं। और ऊपर से फिर से बैटर से उसको ढक दीजिए, यानी कि जब इडली बेक होगा तो जब आप इसको तोड़ेंगे तो थोड़ा सा चीज़ का जो है टेक्सचर दिखेगा आपको। इसके बाद हम इस बैटर में पूरा जो मिक्स पीसे थे चुकंदर को, उसका पूरा बैटर हम मिक्स कर देंगे बैटर में। और इस तरह से हमारा रेड वाला बिना कलर का बैटर कितना प्यारा दिख रहा है। और मैं प्लेन फ्लेवर का इडली बना करके अपने बच्चे के टिफ़िन में डाल दी थी। उसके बाद का ये प्रोसेस है, इसलिए थोड़ा आपको ये सांचा थोड़ा गंदा दिख रहा होगा, पुराना इडली का बैटर बना हुआ था इसलिए। तो यहाँ पर ये भी प्लेन बना रही हूँ मैं इस वाले को। तो ये एक प्रकार का हुआ। दूसरा हम यहाँ पर क्या करेंगे, फिर से थोड़ा थोड़ा करके बैटर ले लेंगे। और इस तरह से बिल्कुल थोड़ा थोड़ा, आपका सांचा कोई भी प्रकार का हो सकता है। मेरे सांचे का साइज थोड़ा छोटा है और ये एल्यूमिनियम का सांचा है। आप कोई सा भी सांचे में इसको बना सकते हैं। नीचे पानी करना होता है और ये भाप के थ्रू पकता है। फिर से इसमें चीज़ डालेंगे। पहले हम वाइट बैटर में चीज़ डाले थे, अब हम रेड वाले बैटर में जो चुकंदर का मिक्सचर जिसमें डाला है उसमें चीज़ डालेंगे। फिर से वही प्रोसेस करेंगे, बीच में चीज़ डालेंगे, नीचे थोड़ा बैटर, ऊपर में थोड़ा बैटर और बीच में चीज़ डालेंगे। ये डाइस्ड चीज़ बोलते हैं इसको, या फिर मोज़रेला चीज़ भी बोलते हैं। ये चीज़ की क्वांटिटी कम है, आगे देखिएगा थोड़ा सा ही आपको चीज़ का इफ़ेक्ट दिखता है। बाकी ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। मेरे बच्चे स्पेशली इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो बिना मोबाइल के ही चीज़ें खा लेते हैं। तो जब बहुत अच्छा लगता है जब आप कुछ बनाते हैं और आपके बच्चे खुशी खुशी खाते हैं और पूरा परिवार इसे एंजॉय करता है, तो आपका बनाना सार्थक हो जाता है। इस तरह से ये एक शिफ्ट मेरा तैयार हो जाता है बन करके। और देखिए ये 10-15 मिनट में बिल्कुल धीमी आंच में पक करके तैयार हो जाता है। और इस तरह से ये तीन करके मेरा 12 इडली फिर से तैयार हो गया है, जिसमें ये सभी चीज़ फ्लेवर का है। और देखिए इसमें बीच में चीज़ डला है, आपको थोड़ा सा चीज़ी दिखेगा इस तरह से देखिए। और बच्चे जब इस तरह की चीज़ें देखते हैं तो टेस्ट आए या ना आए, नाम सुनकर ही बच्चे खाने लगते हैं। आप इसे बच्चों को जो पसंद है, अगर चीज़ स्प्रेड पसंद है तो आप उसके साथ सर्व करिए, सॉस पसंद है तो उसके साथ सर्व करिए। और आप नारियल चटनी बनाने का तरीका मैं पिछली बार बताई थी, कोई भी तरीका से आप चटनी बना करके बच्चों को सर्व कर सकते हैं। इस तरह से ये चीज़ वाली इडली है। और नाइफ़ की सहायता से इसे अनमोल्ड कैसे करते हैं आप देख लीजिए। नीचे से आपको चाकू से छुड़ाना है और इडली आसानी से निकल जाता है, क्योंकि हम थोड़ा सा इसे बैटर डालने के पहले ऑयल से ग्रीस करते हैं ताकि इडली आसानी से अनमोल्ड हो जाए। दोबारा जब आप इसमें बैटर डालते हैं तो थोड़ा सा तेल लगा लीजिए। अगर आप नहीं लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप थोड़ा सा इसमें तेल वापस से लगा लीजिए जब आप दूसरा बैच बनाते हैं। तो इस तरह से मेरी 12 इडली पहले बन करके वाइट वाली तैयार हुई थी, जिसका वीडियो मैं शूट नहीं कर पाई हूँ। और ये रेड वाली इडली है जो मैं चुकंदर पीस करके मिलाई थी। बच्चे चुकंदर ऐसे तो नहीं खाते, चुकंदर बहुत ही हेल्दी होता है, तो आप इस तरह से बच्चों को चुकंदर खिला सकते हैं। ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। और एक तरीका मैं यहाँ पर आपको और बताऊँगी, जैसे आपके पास चीज़ स्प्रेड है तो आप इस तरह से कोई भी शेप में आप इडली को कट कर लीजिए और बीच में चीज़ स्प्रेड को देखिए। चीज़ स्प्रेड मैं आपको दिखाती हूँ कैसे होता है। मैं रेड वेलवेट केक के टाइम भी आपको वही चीज़ स्प्रेड दिखाई थी। ये वही चीज़ स्प्रेड है अमूल का, और इसे फ्रीज़र में स्टोर करना होता है और ये बिल्कुल लिक्विड ही होता है। और इस तरह से होल किए हुए जगह पे मैं चीज़ स्प्रेड को डाल दूँगी। और इस तरह से बच्चे जब चीज़ें देखते हैं तो बहुत पसंद करते हैं। और आप इस तरह से वाइट चॉकलेट या फिर
कंडेंस मिल्क वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो वो सर्व करने का एक तरीका हुआ। दूसरा फिर से मैं आपको बताती हूँ, थोड़ा थोड़ा बैटर ले लेंगे और ये है डार्क कंपाउंड। और यहाँ पर पिछली बार मैं आपको मटर के पेस्ट से इडली बना करके उसमें बीच में डार्क कंपाउंड डाली थी। इस बार चुकंदर के पेस्ट से हम ट्राई किए हैं। दोनों ही बार मेरे बच्चों को बहुत पसंद आया। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करें। आगे भी मैं 100 इडली की रेसिपी में आपको और भी इडली की वैरायटी बताऊंगी, तो देखते रहिए और मेरे चैनल को फॉलो करिए। इस तरह से ऊपर नीचे बैटर डालना है और बीच में आप कोई सा भी चॉकलेट, आप डेयरी मिल्क डाल सकते हैं, डार्क कंपाउंड, मिल्क कंपाउंड या फिर वाइट कंपाउंड, जो आपके बच्चे को पसंद है, जो आपके पास अवेलेबल है, आप बीच में वो डाल सकते हैं। आपके पास कुछ भी नहीं है तो आप काजू का पेस्ट बना करके, ड्राई फ्रूट्स के पेस्ट बना करके भी आप इसमें डाल सकते हैं। बस बच्चों को पसंद आना चाहिए। और जब बच्चे नहीं खाते हैं तो उन्हें अट्रैक्टिव दिखने वाली चीज़ें बना करके खिलाएं, बच्चे इसे बहुत पसंद करेंगे। इस तरह से मेरा ये लास्ट बैच है और इसमें मिला हुआ है बीच में चॉकलेट, और ये भी 10 मिनट में बन करके तैयार हो जाएगी। इन सब चीज़ों में आप ध्यान रखिए कि जब आपका 2-3 बैच हो जाए तो आप पानी का ध्यान ज़रूर रखिए। 1-2 बार मेरे से ऐसे हुआ है कि पानी का ध्यान रखना मैं भूल जाती हूँ और पानी सूख जाता है, जिससे इडली का सांचा थोड़ा काला हो जाता है जल करके और इडली भी टाइट हो जाता है। तो पानी का ध्यान रखिए जब आप 2-3 बैच बनाएं। और इस तरह से 2-3 गिलास पानी आप डाल करके उसमें रखें। भाप की सहायता से ये अच्छे से पक जाता है और आप इसे फ्राई करके भी खा सकते हैं। आगे इडली की सीरीज़ में मैं बहुत से वैरायटीज़ आपको इडली के बताऊंगी। मैं सालों से इडली बनाते आ रही हूँ। मुझे इडली और ढोकला बनाते 10 से 12 साल हो चुके हैं और इस तरह से तो मैं पहले बार बना रही हूँ। बाकी सिंपल इडली बनाते हुए मुझे सालों हो गए हैं और ये बच्चों को बहुत पसंद आता है। इस तरह की चॉकलेट इडली बच्चे जब इसे देखते हैं तो बहुत ही टेम्पटिंग लगता है। और देखिए मैं कैसे बच्चों को सर्व करूँगी इस तरह की रेसिपीज़। ये मेरे बच्ची का थाली है और मैं अपने बच्चे को नाश्ता दे रही हूँ। तो इस तरह से 2-3 प्रकार का नाश्ता मैं दूंगी और इसमें आप ऐसा डेकोरेट भी कर सकते हैं सॉस को। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। और आप अपने बच्चे को इस तरह से डेकोरेट करके सर्व करें, ज़रूर बच्चे को पसंद आएगा। और ये साइड में चीज़ रखा है, चीज़ स्प्रेड रखा है, बच्चे को जो पसंद है वो उठा करके खाएंगे। आप जब आप बच्चों को इस तरह की वैरायटी देते हैं ना, तो बच्चे भूल ही जाते हैं कि मुझे मोबाइल देखना है या टीवी देखना है या मम्मी को परेशान करना है। थैंक यू।